वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी में हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा और हमें किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान करने चाहिए। देखिए, एनालिसिस को मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है, लोगों को क्या पसंद है। यहाँ पे अगर मैं 4-5 यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दूँ, 2-4 यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स मार्क कर दूँ और 2-3 इंडिकेटर लगा दूँ यहाँ पे RSI बोलिंजर बैंड ये वो। और उन वीडियोस पे जो लोग ये करते, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते, उन वीडियोस पे मैंने देखा है लाइक्स भर भर के कमेंट्स, मिलियन में लोग वहाँ पे लाइक्स कमेंट्स और व्यूज आते हैं। क्या है ना, लोगों ने आपके लिए बहुत चीज़ें हार्ड करके रखी है, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करके रखी है। ये चीज़ें आपको लगती तो बहुत अच्छी है, आप देखते हो वीडियो, सारी चीज़ें लोगों के वीडियो देखते हो, आपको लगता है वाह बंदे ने कितनी सारी चीज़ें बताई, कितना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस कर लिया, कितना इसको यहाँ पे नॉलेज होगा। और जब आप वो चीज़ अप्लाई करने जाते हो रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, तब सिंगल ट्रेड भी नहीं मिलता उन चीज़ों पे, और जब मिलता है तो एसएल लग जाता है। फिर आपको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं, एनालिसिस बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेरे बस की बात नहीं, उससे ही जमता है, ऐसा आपको लगता है। देखिए, और मैं आपको, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आपको सिंपली पता है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एनालिसिस बताता हूँ। उस हिसाब से आप देखोगे, लाइक्स देखोगे बहुत ना के बराबर, कमेंट देखोगे ना के बराबर। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइक्स करो, कमेंट्स करो, नहीं करना है मत करो, उन चीज़ों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो एनालिसिस आपके लिए डेली डालता हूँ, डालता रहूँगा, वो अलग बात है। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ें मैं इतना सिंपल तरीके से बताता हूँ, लेकिन थिंकिंग क्या है आप लोगों की, सारे लोगों की नहीं, लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग क्या है, लगता है इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं, इतना सिंपल थोड़ी पैसा बनेगा, ऐसा सबको लगता है। इतना सिंपल तरीके से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, अगर 2-4 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता दो तभी पैसा बनता है, ऐसा लगता है। देखिए, मार्केट में सिंपल तरीके से ही पैसा बनता है। और मुझे ये बताइए एंड गोल क्या है, सब लोग अब जो ट्रेडिंग में आए हैं उनका एंड गोल क्या है मुझे बताइए। हाँ, आप बोलोगे मेरा सर ये पैशन है, मुझे पसंद है ट्रेडिंग, मैं सीखने के लिए आया हूँ। देखिए, एंड गोल सबका प्रॉफिट ही होता है। आप ठीक है ना, चलो आपका पैशन है, ये वो मान लेता हूँ, लेकिन एट द एंड आपको प्रॉफिट ही निकालना है। अगर आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो ट्रेडिंग में तो उसका मतलब ही क्या है फिर आपको सारी चीज़ें सीखने का। तो एट एंड गोल हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के लिए सिर्फ एक सिंगल चीज़ की ज़रूरत होती है। सिर्फ क्या चीज़ वो है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस ये एक चीज़ आपको मार्केट में पैसा बना के देगी। अगर आपको पता है ऊपर जाएगा आप पैसा बना लोगे, आपको पता है नीचे जाएगा आप सेलिंग करके पैसा बना लोगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है इस लेवल पे बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं, इस लेवल पे किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। अगर बायर इंटरेस्टेड है क्या मार्केट, फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। सेलर इंटरेस्टेड हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि नीचे जाएगा। बस हमें ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब उसके लिए भी हम भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज़ करते। अगर हमें यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन की ज़रूरत है तभी हम यूज़ करेंगे, अगर कोई रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तभी। लेकिन ये इतने सारी 4-5 ट्रेंड लाइन लगा के रखना, यहाँ पे ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखना, उससे क्या है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको उसके बाद समझ में नहीं आता ट्रेड कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है ना, तो चीज़ों का यूज़ भी करना होता है, लेकिन ईजी वे में, और यहाँ पे जहाँ पे यूज़ करना है वहीं पे करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा चीज़ें समझिए, थोड़ी साइकोलॉजी समझिए। आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट बनाना है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के पीछे मत भागो। एक सिंपल सी चीज़ अगर आपको पैसा बना के दी रही है, पैसा बनाओ। एंड गोल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है ना, तो कैसे भी निकले। और आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए ना आपने, इतने लोगों की क्या हो रहा है, बन रहा है क्या पैसा, मुझे ये बताइए। अगर अच्छा पैसा बना रहे होते तो आज ये वीडियो आप देख नहीं रहते होते और आप सीखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसा बना रहे होते हैं ना। ये चीज़ें समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, एनालिसिस की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा रखा है, वीकली एनालिसिस का मतलब वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा के रखा है। अब देखिए क्या है ना, प्रीवियस वीक से उसके पहले वीक की कैंडल ये बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनी थी। हमने ये देखा था कि मार्केट अगर ये हाई निकालता है तो थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने एक कंटिन्यू मूव दिया था। देखिए 1 2 3 4 ये कंटिन्यू यहाँ से इतना मूव दिया था। तो उसके बाद मार्केट ने किया क्या, ये हाई निकाला, उसके बाद 100 से लेकर 150 पॉइंट ऊपर के साइड मूवमेंट दिया। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को ताकि और क्लियर दिखे। देखिए 100 150 100 से लेकर 150 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट दिया, फिर मार्केट नीचे 100 150 पॉइंट नीचे आया और फिर बीच में कहीं आके क्लोजिंग कर दी। देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, आप देखोगे, देखिए ये यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई, ऊपर भी गई नीचे भी। ये इनडिसिजिव कैंडल होती है, ये जो ऐसी कैंडल बनती है इनडिसिजिव, ये डिसीजन ले रही है। और अच्छी बात भी है, क्योंकि इतने अच्छे मूवमेंट के बाद अगर मार्केट होल्ड कर रहा है इस लेवल पे, तो ये क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। यहाँ बायर सेलर क्या है, थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? इसके लिए मैं आपको क्या है सीधे 4 आवर चार्ट पे ले जाता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ। देखिए 4 आवर का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। मार्केट ने एक बढ़िया सा काम कर दिया है। मार्केट ने क्या किया था, अच्छा खासा अपसाइड आ रहा था, एक रिट्रेसमेंट भी लिया, अगेन यहाँ पे गैप अप करके ऊपर ही लेवल पे आ गया। लेकिन मार्केट कंटिन्यू नहीं निकला क्योंकि मार्केट यहाँ डिसीजन ले रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे 4 आवर चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इतनी बढ़िया सी रेंज बनी थी। ये कैंडल छोड़ दीजिए आप, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, सीधा गैप अप हुआ था तो ये ब्रेकआउट कैंडल। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये क्या है आपको दिखेगा, ये पूरी एक रेंज थी। देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर गया, फिर ऊपर इस लेवल पे ट्रेड किया, फिर नीचे आया और फाइनली ब्रेक कर दिया। मतलब ये रेंज देखिए कितनी कैंडल्स बनी है यहाँ पे। तो ये रेंज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और लोगों को पता था ये रेंज ब्रेक करने के बाद, यानी सेलर बायर्स को, कि एक तो ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे। लेकिन क्या है, इस बार इसने नीचे क्लोज कर दिया। मतलब मार्केट में एक तो है वीकनेस है, सिंपल सी चीज़ है, वीकनेस है। लेकिन एक क्या चीज़ हो गई, एक ग्रीन कैंडल थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुई। यही अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल और बनती ना, तो फिर हम सीधे कह सकते थे कि अब मार्केट तगड़ा गिरेगा। क्योंकि ये रेंज बनी कहाँ पे, अगर आप पीछे जाके देखोगे, ऑल टाइम हाई है हमारा निफ्टी का, ऑल टाइम हाई के पास बनी है। रेजिस्टेंस आपको अगर दिखाऊँ मैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, देखिए ये हाँ, ये जो है ना, चलो वीकली पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्या है, हमारी ऑल टाइम हाई की लेवल है। इसके ऊपर पहले निफ्टी पहले गया ही नहीं है और उसी लेवल के आसपास अभी आया है, ठीक है। तो इस लेवल पे रेंज बनी है, तो सिंपल सी चीज़ है, डिसीजन हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या मैं आपको बताता हूँ करना क्या है हमें। ये रेंज जैसा कि मैंने आपको मार्क करके बताई, ठीक है, ये रेंज बनी है और इस रेंज के क्या हुआ है, नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। और सिर्फ ये ग्रीन कैंडल क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज होती ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता। अब हमें डिसीजन अभी नहीं कह सकते, अब डिसीजन होगा मंडे के दिन, डिसीजन होगा कि मार्केट अब क्या करेगा। क्योंकि क्या है ना अभी अगर वर्ल्ड मार्केट में देख रहा हूँ और थोड़ा SGX निफ्टी वगैरह अपना फ्यूचर्स देख रहा हूँ निफ्टी का, तो मार्केट क्या है, फ्लैट ओपनिंग के चांसेस लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास। सिर्फ अब होना क्या चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए मार्केट ने इसी लेवल के आसपास, ये जो नीचे की ये लेवल दिख रही है आपको 18,330 की लेवल है, इस लेवल के नीचे नीचे ही ओपनिंग देनी चाहिए 18,300 के आसपास। और आधे एक घंटे तक, मतलब 1 आवर तक मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जाता है तो फिर अगेन बुलिश जोन में जा सकता है। इसके नीचे नीचे ही 18,330 के नीचे नीचे ही ट्रेड करता है, तो मार्केट जैसे ही नीचे आने लगेगा धीरे धीरे मार्केट फिर इस लो तक आएगा। तो इंट्राडे के लिए ये टारगेट बता रहा हूँ, वीकली के लिए नहीं बता रहा हूँ। 18,220 का ये टारगेट रहेगा। मतलब इंट्राडे वालों के लिए ये मिल सकता है टारगेट। क्योंकि क्या हो सकता है, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन इतना छोटा टारगेट, ये 100 पॉइंट का टारगेट है, इतना छोटा टारगेट हम वीकली बेसिस पे नहीं रख सकते, आपको भी पता है। वीकली के लिए सिंपल है, जैसे ही ये लो, क्योंकि ये लो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा ना इंट्राडे के लिए, और जैसे ही ये भी लो निकाल देता है और या क्लोजिंग एक अच्छी खासी ऐसी क्लोजिंग दे देता है, डेली कैंडल एक बड़ी क्लोज दे देती है रेड, तो फिर मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे आएगा। ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुई है ना, ये गैप भी फील होगी। 18,000 का फिर हमारा टारगेट होगा। अब 18,000 यहाँ से देखिए 300 पॉइंट, अब 300 पॉइंट सफिशियंट है वीकली बेसिस पे, 4-5 दिनों में 300 पॉइंट। क्योंकि क्या है ना, मार्केट ने ये रेंज, आप देखोगे ये रेंज पूरी 150 से लेके 200, मतलब 150 से 200 पॉइंट की रेंज है। मार्केट इतनी रेंज में घुमा है, तो अब हम 300 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे आइडियल टारगेट है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट 18,300 के नीचे 330 के नीचे ट्रेड करना चाहिए आधे एक घंटे, और फिर नीचे नीचे निकलना चाहिए ब्रेकडाउन देके। क्योंकि क्या होगा, अगर वही मार्केट देखिए इसके नीचे अगर ओपन होता है और इसके नीचे ट्रेड नहीं कर पाता है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर ऊपर आता है, तो फिर मार्केट अगेन इस जोन में घुस जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब अपसाइड का ट्रेड कैसे बनेगा, देखिए अपसाइड्स की पोजीशन कैसे बनेगी आपको बता देता हूँ। और देखिए इस चीज़ में क्या है ना, मार्केट अब इसके नीचे जाएगा तो आपका एसएल कहाँ होगा, वीकली बेसिस पे आपको बताता हूँ, इस कैंडल का हाई ही एसएल हो जाएगा। फिर 18,330 ही 18,330 ही आपका एसएल हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आते वक्त कोई भी पुट साइड की या डाउन साइड की पोजीशन आप बनाते हो, तो फाइनल टारगेट 18,000 का रहेगा और एसएल बहुत छोटा रहेगा 18,330 का। क्योंकि अगेन मार्केट नीचे जाके इसमें आता है तो ये ऊपर जाएगा, राइट। और देखिए ऊपर कब जाएगा मार्केट, इन केस मार्केट देखिए ओपन होता है और ये 18,330 की लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, ऊपर निकलता है, तो सिंपल सी बात है, ये जब रेंज ब्रेक हुई, ये रेंज जब ब्रेक हुई, यहाँ पे लोग भर भर के डाउन साइड की, मतलब बियरिश पोजीशन या पुट साइड की आप कह सकते हो,
पी साइड की पोजीशन बना के गए हैं। अब सबका एसएल कहाँ पे, जो हमारा प्रीवियस डे क्लोज था, जहाँ पे जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी हमारी, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, सॉरी क्लोजिंग नहीं, फ्राइडे की जो ओपनिंग, जो हाई था फ्राइडे का, देखिए ये हाई है ना, यहाँ पे सारे लोग एसएल लगा के बैठे हैं, जो भी लोग यहाँ पे पुट में घुसे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, मार्केट अगर यहाँ से नीचे ना जाते हुए ऊपर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ऊपर ब्रेक करता है और कहीं ना कहीं ये हाई अगर निकालता है, मंडे निकाले, कभी भी निकाले, जैसे ये हाई निकालेगा, ये 18,400 की लेवल है, अगर ये हाई निकालता है तो मार्केट, देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ से ये सारे लोग पुट वाले भागेंगे, तो एक शार्प ही मोमेंटम आएगा, क्योंकि सबके एसएल कटेंगे, राइट। जब एसएल कटेंगे, सबके एसएल कटेंगे, तो मार्केट एक अपसाइड का मुंह देगा, फिर ये कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जो हमारा है वहाँ तक का टारगेट हमें दे देगा 18,600 का, मतलब 200 पॉइंट तो इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। और मार्केट फिर यहाँ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर इतना ब्रेकडाउन देके मार्केट ऊपर आ रहा है ऑल टाइम हाई के पास, तो वो फिर अगेन ऊपर या ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर भी जाएगा, फिर हमारा एक टारगेट 18,700 का भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो फिर टारगेट ऊपर के 19,000 19,000 तक के भी हो गए, लेकिन क्या है ना, हम 18,330 के पास है। अब 700 पॉइंट एक वीक में देगा मार्केट, नहीं देगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है 18,600 18,700 ये टारगेट इजीली हमें मिल जाएंगे। और जब ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो क्या है, वीकली बेसिस पे आप इस रेंज के अंदर बीच में यहाँ कहीं का एसएल भी दे देना, क्योंकि ये एसएल आ जाएगा, मैं आपको बता दूँ कितना आएगा, देखिए 18,400 से लेके 18,300, हाँ 40 से लेके 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, आप रख देना। और यहाँ पे 300 पॉइंट के हम टारगेट के लिए वेट करेंगे, क्योंकि क्या है, फिर से अगेन ये अगर ऊपर ब्रेक करता है और फिर रेंज में आता है तो फिर साइडवेज हो सकता है, इसलिए हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको पता है, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है ना बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। लर्निंग पर्पस से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप्स, इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करते रहता हूँ। तो नए लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, नए लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये मैं फिर से देखिए ये यहाँ पे लेके आता हूँ, अगर दिखता है तो हाँ, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है, कि इन्हीं चीज़ों पे हम ट्रेड लेंगे। थैंक यू सो मच।